ये कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव भानपुर की। गांव के छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था और ठीक उसी के नीचे लगा था एक सरकारी हैंडपंप। गांव वाले उसे भूतिया हैंडपंप कहते थे। कहा जाता था कि सालों पहले एक तपती दोपहरिया में एक बूढ़ा राहगीर प्यास से तड़प कर उस हैंडपंप के पास आया था। उसने पानी पीने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन हैंडपंप से पानी की एक बूंद न निकली और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उस घटना के बाद से उस हैंडपंप को लेकर अजीब कहानियां मशहूर हो गईं। आधी रात का खौफ। गांव वालों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद जो भी उस हैंडपंप के पास जाता, उसे किसी के अदृश्य हाथों से हैंडपंप चलने की आवाज सुनाई देती थी। कड़कड़, कड़कड़। सबसे डरावनी बात यह थी कि रात में हैंडपंप से पानी की जगह गाढ़ा लाल खून जैसा तरल पदार्थ निकलता था। गांव के मुखिया ने सख्त हिदायत दी थी कि रात के 9 बजे के बाद कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। विक्रम की चुनौती। गांव में एक शहर से लौटा हुआ लड़का था, विक्रम। वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो रात के ठीक 12 बजे उस हैंडपंप से पानी भरकर लाएगा। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च और खाली बाल्टी लिए विक्रम अकेले ही पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो हैंडपंप के पास पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई। विक्रम ने हंसते हुए कहा, सब वहम है। और उसने जैसे ही हैंडपंप के हैंडल को छुआ, वो जम गया। हैंडल अपने आप ऊपर नीचे होने लगा। कड़कड़, कड़कड़। टॉर्च की रोशनी में विक्रम ने देखा कि बाल्टी में पानी की जगह खौलता हुआ लाल रंग का पानी गिर रहा था। डर के मारे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे पीपल के पेड़ के पीछे से एक खोखली और कांपती हुई आवाज सुनाई दी, बेटा, थोड़ी प्यास बुझा दो। अंजाम। विक्रम ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि एक बेहद कमजोर बूढ़ा साया उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। विक्रम का सारा विज्ञान और हौसला हवा हो गया। वो बाल्टी छोड़कर चीखते हुए गांव की तरफ भागा। अगली सुबह विक्रम गांव के बाहर बेहोश मिला। उसे तेज बुखार था और वो सदमे में था। उस रात के बाद विक्रम ने कभी भूत प्रेत की बातों का मजाक नहीं उड़ाया। आज भी भानपुर के लोग रात में उस रास्ते पर जाने से कतराते हैं और वो हैंडपंप आज भी आधी रात को अपने आप चलता